सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आपके बीए पार्ट फर्स्ट की हिस्ट्री का जो पेपर है उसके ऊपर, पहले पेपर के ऊपर। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड पेपर के ऊपर, लेकिन पहले फर्स्ट पेपर के ऊपर। और इसके बाद हम लोग आज ही कोशिश करेंगे कि आपके जो दूसरी सब्जेक्ट हैं उनके भी कुछ वीडियो बनाए जाएं और डाले जाएं। और ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि मुझे गांव जाना है, तो मेरे पास थोड़ा सा समय का अभाव है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज दो तीन सब्जेक्ट के कुछ छोटे छोटे से वीडियो और बना के डाल दूं, जिससे कि आप लोग उनको पढ़ लो और तब तक हम लोग जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो रणनीति हमारी स्पष्ट है, चूँकि फर्स्ट ईयर का है ये वीडियो। तो पहले पेपर के पैटर्न के ऊपर चर्चा कर लेंगे हम लोग। और यदि आप नए हैं और आपको लगता है कि मेरे चैनल से आपको हेल्प मिल रही है, तो प्लीज़ आप अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और रेगुलर अपडेट के लिए जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। व्हाट्सएप के मेरे एक नहीं पूरे 10 ग्रुप बना रखे हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा लिंक। आपको व्हाट्सएप के ग्रुप का भी डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लें। 100 नंबर का पेपर 50 नंबर का करना है, इसमें किसी को डाउट नहीं हो। और अथवा वाले दोनों कर सकते हैं, अथवा वाले दोनों कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। और इसके बाद हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ें। तो 2 यूनिट का कॉन्सेप्ट क्या है, 2 यूनिट पढ़ के कैसे आप लोग पूरा पेपर कर सकते हो, वो मैंने इसलिए कहा था कि माना कि आप पहली यूनिट करते हो, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। माना कि पहली यूनिट से आप पढ़ते हो, तो जैसे ही आप पहली यूनिट से पूरा पढ़ोगे तो इसमें से एक क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा, 2 क्वेश्चन आपके ये सी सेक्शन में आएगा, 2 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आपके आएंगे बी सेक्शन में अथवा वाले सहित। तो यदि आप दोनों अथवा के दोनों क्वेश्चन कर देते हो, तो उसके बाद आपके साथ ये होगा, जैसे ही आप अथवा वाले दोनों क्वेश्चन करोगे, तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज आपको ये मिलेगा अथवा वाले दोनों क्वेश्चन करने का कि 20, 10 और 10 यानी 40 नंबर का आप एक ही यूनिट में से कर पा रहे हो। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। यदि आप कोई भी 2 यूनिट बिना गैस पेपर लगाए, ध्यान रहे इंपॉर्टेंट जब आप पढ़ रहे हो तो फिर पूरा पेपर पढ़ो, और यदि आप बिना इंपॉर्टेंट लगाए पढ़ रहे हो तो पूरी 2 यूनिट पढ़िए, तो फिर आपको गैस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जो है प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। और ये एंशियंट इंडिया का पेपर है, तो ये जीके में भी काफ़ी क्वेश्चन इसके बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा गौर से पढ़े। मैं पहली यूनिट से बात करूँ तो ये पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा ही बनेगा कि सोर्सेज क्या है, भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। बहुत बढ़िया यहाँ पर क्वेश्चन बनता है। और हड़प्पा की कल्चर के ओरिजिन यानी इसके उद्भव, हड़प्पा की सभ्यता जो है, जो संस्कृति है, उसके उद्भव, उसके विस्तार और उसकी अर्बन प्लानिंग पर एक क्वेश्चन बनता है। और इसके बाद इसके डिक्लाइन यानी इसका जो एक प्रकार से कहे कि पतन क्यों हुआ, हड़प्पन सभ्यता नष्ट क्यों हुई, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनता है। यानी एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन कल्चर, यानी हड़प्पा की सभ्यता के उद्भव और विस्तार के बारे में बताइए, और ये क्यों जो है एक प्रकार से इसका डिक्लाइन हुआ। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे हो कि वैदिक कल्चर के ऊपर क्वेश्चन आने के आसार काफ़ी होते हैं, हमेशा से ही ये रहता है कि वैदिक कल्चर के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पूरी बात कर रहा है कि वैदिक कल्चर जो है उसका सोसाइटी, राजनीति, अर्थव्यवस्था और धर्म पर क्या क्या प्रभाव पड़ा है। तो वैदिक कल्चर के चारों डायमेंशंस इसने लिए हैं। आप चाहो तो इसको करें, चाहो तो नहीं करें, ऊपर से आपको ये 2 क्वेश्चन जरूर करने हैं। ये मैं साथ के साथ ही बोलता चल रहा हूँ। राइज ऑफ द मगध अप टू नंदा, तो यहाँ पर जो घनानंद नंदवंश की बात हो रही है उसके ऊपर है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग जैनिज्म और बुद्धिज्म यानी जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े, और भारतीय जो संस्कृति है उस पर इसके प्रभाव के बारे में बात जरूर करें। और इसके बाद मगध साम्राज्य में चंद्रगुप्त मौर्य का क्या रोल रहा, ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पढ़िए आप लोग। और इसके बाद जो है मौर्य काल की जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है, यानी जो कला और स्थापत्य कला है, उसके ऊपर थोड़ा सा देख लें। तो ये 2 यूनिट यदि आप पूरी पढ़ लोगे तो आपका पेपर पूरा हो जाएगा। अब हम लोग आगे की जो 3 यूनिट है उसमें से कोशिश करेंगे सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने की। जैसे संगम का युग है, संगम में से आप सिर्फ साहित्य पढ़ लें, संगम का साहित्य पढ़ लें, पर्याप्त है कि संगम युग में साहित्य काफ़ी रिच रहा है। सातवाहन
और इसमें आप देखोगे तो मेरे सामने आप देखिए कि पुष्यमित्र शुंग को देख लीजिए और कनिष्क को देख लीजिए। हालांकि रुद्रदमन ने बहुत कार्य कराए थे, लेकिन इन दोनों को आप लोग देख लीजिए क्योंकि चॉइस आपके पास साथ मिल जाएगी। फिर हम लोग यदि यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं तो गुप्ता डायनेसिटी खास तौर पे, और गुप्त काल में आप देखोगे चंद्रगुप्त, पहले चंद्रगुप्त फर्स्ट और एक समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को कई बार आपको देख लेना चाहिए क्योंकि समुद्रगुप्त को हम लोग बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि दे चुके हैं इतिहास में, तो समुद्रगुप्त के ऊपर क्वेश्चन बनता है। और बी सेक्शन को जरूर पढ़ें कि गुप्ता प्रशासन में जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो और प्रशासन कैसा था। और इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर बहुत रिच रहा है, ध्यान रहे आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है बहुत रिच रहा है इसमें गुप्ता काल में। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है और इसको आप लोग देखिए, बहुत बड़ी यूनिट है ये, तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है बड़ी यूनिट को पढ़ने में। 5th यूनिट के ऊपर यदि हम आए तो ये पूरा जो है गुप्ता पीरियड के बाद की बात है, यानी गुप्त काल के बाद की बात है। और गुप्त काल के बाद जब हम बात कर रहे हैं तो वर्धन यानी हर्षवर्धन का जो एम्पायर था उसकी प्रसार के ऊपर ये बात की गई है कि किस प्रकार से जो है वर्धन एम्पायर बढ़ा। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ से अपेक्षित करता हूँ कि एक क्वेश्चन पल्लवों की जो आर्ट एंड कल्चर और जो धार्मिक और आर्थिक नीतियाँ हैं वहाँ से आना चाहिए। तो पल्लव वंश को आप लोग पूरा पढ़ लें, पल्लव के ऊपर एक क्वेश्चन आना चाहिए। और ये जो स्ट्रगल है, मेरा ये मानना है कि यहाँ से आपको ये कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। मिहिर भोज को पढ़िए, भोज परमार को भी पढ़िए और विग्रह राजा को भी पढ़िए। तो मेरा ये मानना है कि यदि आप ये जो तीनों स्ट्रगल है यदि इनमें से पढ़ोगे तो यहाँ से एक क्वेश्चन 10 नंबर का आपको 100% मिल जाएगा। तो इस तरीके की रणनीति के साथ आप आगे बढ़िए और एग्ज़ाम में आपकी सफलता सुनिश्चित है, उसमें किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए। और मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं। और सेकेंड ईयर के हम लोग यदि डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि सेकेंड ईयर में क्या है, और जो आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उसके ऊपर पूरी चर्चा की जाएगी। पूरे 100 नंबर का ये पेपर है, तो इसको हम लोग अच्छे से देखेंगे। लेकिन पहले आप लोग जो है फर्स्ट पेपर के बारे में पूरा देख लीजिए। और फर्स्ट पेपर चूँकि ऐसा है जहां आप लोग डायग्राम बना सकते हो, इंडिया के मैप के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंडिया का मैप आप बनाइए और उसमें मेंशन कीजिए जिस भी सम्राट की बात कर रहे हो ना कि वो कहाँ कहाँ रहा, गुप्त काल रहा तो कहाँ रहा, मगध रहा तो कहाँ रहा, चोल रहे तो कहाँ रहे, चालुक्य रहे तो कहाँ रहे। तो इन चीज़ों को आप मेंशन कीजिए, आपके नंबर अच्छे आएंगे। ये हिस्ट्री में मैपिंग का बहुत महत्व होता है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में। तो आप लोग इसका ध्यान रखें। थैंक यू सो मच, और आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, गुड लक, शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।